ओम श्री परमात्मे नमः। अष्टादशोऽध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 12 श्लोक तक त्याग का विषय, 13 से 18 श्लोक तक कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, 19 से 40 श्लोक तक तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद तथा 41 से 48 श्लोक तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय, 49 से 55 श्लोक तक ज्ञान निष्ठा का विषय, 56 से 67 श्लोक तक भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का विषय तथा 67 से 78 श्लोक तक श्री गीता जी का महात्म्य कहा गया है। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन। उसके उपरांत अर्जुन बोला, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री भगवानोवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष विदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन कि हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु यह निस्संदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। और हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते।
और हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक नहीं है, अर्थात समर्थ नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वह ही त्यागी है, ऐसे कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्या त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। तथा सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं होते। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। और हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम यहाँ दैव कहा गया है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके यह 5 ही कारण होते हैं। तत्रैवं सती कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यत्कृत बुद्धि त्वां न सपश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सायमान लोकान हन्ति न निबध्यते। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनः करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तथा हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। यहाँ जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। यहाँ करने वाले का नाम कर्ता है, जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, और जो कुछ किया जाए उसको क्रिया, ऐसा कहा गया है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण सांख्यने यथा वच्छृणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3-3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको तू भी मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथकत्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। और जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थ बदल्पम च तत्तामस मुदाहृतम। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। नियतम संग्रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम् उच्यते।
तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म तो सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम स्मुच्यते। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनहंवादी जित्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः प्रकीर्तितः। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और न होने हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। और जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। आयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठो नैष्ठित को अलसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तथा जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री उसे कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक उसे पूरा नहीं करता। बुद्धिर्भेदं धितेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तथा हे अर्जुन, तुम बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। और हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि स पार्थ तामसी। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः स पार्थ सात्विकी। और हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्यया धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः स पार्थ राजसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः स पार्थ तामसी। और हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए ही रहता है, वह धारणा तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति। यत्तदग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादयम्
हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भक्त श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। विषय इंद्रिय संयोगाद यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। और जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। ना तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तम् यदेभी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं। शमो दमस्तपा शौचम शांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषय ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भावाच क्षात्रम कर्म स्वभावजम। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तथा खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता स्वसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, अब उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सुनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषे धूमेन अग्निरिवावृतः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं, अर्थात ढके हुए हैं।
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत्स्य प्रिया नैष्क्रम्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है, उस प्रकार की तू मेरे से संक्षेप से ही जान। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्या मान्यम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च विविक्त से भी लघवाशी यतवाक कायमानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्राण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में स्वभाव वाला मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूं, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रयः मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदमव्ययम्। और मेरे प्राण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे प्राण हुआ सुमत्त बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्पश्चादात् तृष्यसि अचेत्त्वम् अहंकारा न शोष्यसि विनक्ष्यसि। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से गिर जाएगा। यद अहंकारम आश्रित्य नायो तस्येति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम योक्षयति। और जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय भी मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् कृष्यसि अभिशापि तत्। और हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर अवश्य ही करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता है, सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होवेगा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीयों से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्ययुक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार करके फिर भी तू जैसे चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तू मन मना भव अर्थात केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव में और परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और मद भक्ता भव, मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। तथा मद्याजी भव, मेरा शंख चक्र गदा पदम और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से बेहवलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। और माम भव अर्थात मुझ सर्वशक्तिवान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को नमस्कुरु, विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होवेगा। अतः यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम या अभिश्रूयति। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और न ही भक्ति रहित के प्रति, तथा न बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए, एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो, ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित इस गीता को कहना चाहिए। या एवं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विदास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यते संशयः। क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतमः, भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। अध्येष्यते चायमं धर्म्यं संवादं अव्ययो, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टास्यामिति मे मतिः। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। तथा जो पुरुष
श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होवेगा। कच्चिदे तच्छितुम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तैने एकाग्र चित्त से सुना? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया? अर्जुनोवाच नष्टो मोहा समृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा कृष्ये वचनम तब। इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। इसके उपरांत संजय बोला कि हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतद्गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयतः स्वयं। कैसा कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूं। तच्च संस्मृत अरूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, विशेष क्या कहूं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।